आदाब नाजरीन। साबिका में हम एक न्यूज़ बताए थे कि मेडिकल हॉल्स में गैर कानूनी अद्वियात फरोख्त किए जा रहे हैं, जिस पर ड्रग कंट्रोल को एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये देख सकते हैं आप मेडिकल हॉल पे जिस तरीके से दवाएं फरोख्त की जाती है, उसका तरीक़ेकार होता है प्रिस्क्रिप्शन के ज़रिए आप दवाएं फरोख्त करना है। हाल ही में ड्रग कंट्रोल की जानिब से ये पाबंदी आयद कर दी गई है कि किसी भी नशावर दवाएं और नींद आने वाली दवाओं को फरोख्त करना ममनून है। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से रियासत में जब धावे किए गए और मेडिकल हॉल्स पर चेकिंग की गई तो तकरीबन 166 मेडिकल हॉल ऐसे पाए गए जिनके पास बेकायदगियों से दवाएं फरोख्त की जा रही थी और गैर कानूनी इलीगल दवाएं जिस पर पाबंदी आयद है वो दवाएं भी फरोख्त की जा रही थी। उहदेदारों ने ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि इन तमाम 166 मेडिकल हॉलों के लाइसेंस मनसूख करते हुए इन्हें दुकान चलाने का लाइसेंस ना दिया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसमें खास तौर पर खांसी की दवाएं और अल्प्राजोलम जो मेडिसिन आता है उसके वजह जो हाइपरटेंशन के लिए जो दवाएं दी जाती है वो इस वक्त बैन कर दी गई है। यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही चंद मेडिकल हॉलों को इन दवा बेचने की इजाजत है। हर मेडिकल हॉल पर वो दवाएं फरोख्त नहीं की जा सकती है जिसमें 0.25, 0.5 और 1 mg के मेडिसिन होते हैं, जिससे आपको नींद आती है और चलाने के बाद आप गाड़ी भी चलाना आपको इजाजत नहीं है। इसके अलावा खांसी की ऐसी अद्वियात है जिसमें आपको पीने के बाद नींद और गुरूदगी आती है। ऐसे दवाएं मेडिकल हॉल्स पर भारी रकम लेते हुए बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के दिए जा रहे थे, जिसकी इतलात ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को मिली और उसके बाद उन्होंने शहरी नहीं अजला के भी कई मेडिकल हॉल्स पर धावे किए। और जो डॉक्टर्स के प्रैक्टिस है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, फेक डॉक्टर्स जो अपने क्लिनिक नर्सिंग होम्स चला रहे हैं, उनकी भी जांच बराबर आज तकरीबन 4 से 6 महीने से चल रही है। इसमें भी कई एक डॉक्टर्स के क्लिनिक पकड़े गए। डॉक्टर्स बाज वक्त अपने दवाखाने के बाजू हुई एक मेडिकल हॉल चला रहे हैं जिसका कोई लाइसेंस नहीं निकाला जाता है और वो दवाखाने के अंदर और बाजू की एक शटर में चलाते हैं, जहां पर डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वही दवा उसी मेडिकल हॉल पर मिलती है, बाहर कहीं और वो दवा नहीं मिलती। जब इन दवाओं की जांच होती है तो पता ये चलता है कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं डॉक्टर्स से मिलने के लिए वो कुछ कॉम्प्लीमेंट में दवाएं देकर जाते हैं कि इस दवा को आप अपने पेशेंट्स को दीजिए और इसे प्रमोट कीजिए। यानी कि वो दवाएं फ्री होती है और तरीक़ाकार ये होता है कि डॉक्टर अपनी तरफ से पेशेंट्स को वो दवाएं फ्री में देना है, लेकिन मेडिकल हॉल में वो दवाएं डॉक्टर्स की जानिब से भेज दिए जाते हैं और उसकी रकम वसूल कर ली जाती है, फिर वही दवाएं लिखी जाती है जो मेडिकल हॉल के बाजू में मिलती है। ये तरीक़ेकार है, ये कॉमन है, ये हर डॉक्टर्स के बाजू मेडिकल हॉल पर यही तरीक़ेकार चल रहा है। आप शहर में कहीं भी लेकर प्रिस्क्रिप्शन जाइए, वो दवा नहीं मिलेगी, दूसरी कंपनी की दवा आपको मिलेगी। तो इस तरीके के जो मेडिकल हॉल्स चल रहे हैं, इस पर ड्रग कंट्रोल की जानिब से रेड्स किए गए, इन डॉक्टर्स के पास भी और इन मेडिकल हॉल्स पर भी और जनरल मेडिकल हॉल्स पर भी धावे किए गए, जिसमें तकरीबन 166 मेडिकल हॉल बेकायदगियों के अंदर पाए गए हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, ये ओहदेदारों ने रिक्वेस्ट की है। आवाम को भी इससे होशियार होने की जरूरत है कि किसी भी मेडिकल हॉल पर आप जाकर कैफियत बोलते हुए दवाएं ना हासिल करें, क्योंकि शहर में जेनरिक मेडिकल के नाम पर कई एक मेडिकल हॉल खुल गए हैं जहां पर आपको 20%, 30% के नाम पर डिस्काउंट दिया जा रहा है और जो दवा आपको लिखी जाती है उसको दूसरी कंपनी के नाम की दवा दी जा रही है। एहतियात करने की जरूरत है, सेहत का मामला है और अद्वियात यूज करने में हकीकी तौर पर जो डॉक्टर लिखता है वही मेडिकल हॉल की कंपनी की दवा आप हासिल करें, यानी कि दूसरे कंपनियों की दवाएं हासिल ना करें और सही मेडिकल हॉल से आप जहां भरोसे की दवा मिलती है वहां से आप अद्वियात खरीदने की कोशिश करें। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से मशवरा करते हुए दवाएं लेना जान के लिए खतरा लाक होता है।